जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित एनसीईआरटी यानी बिहार बोर्ड का एक्सरसाइज 13.1 जिस हिसाब का नाम है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगर आप 10th का एग्जाम इस बार दे रहे हैं 26 में, तो आप ये हिसाब को जरूर देखें। ये हिसाब कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों, आप जो है वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा कर देखें, तभी आपको साफ दिखेगा। तो दोस्तों, अब जानते हैं हम लोग कैसे बनाया जाता है। बिल्कुल आसान तरीका में हम लोग समझेंगे और वीडियो को स्किप करके यानी छोड़कर नहीं भागिएगा। ये हिसाब बहुत ही आसान भाषा में आप समझिएगा। तो दोस्तों, हिसाब में क्या कह रहा, दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या जान रहे हैं, इसमें क्या समझ पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दो घन है, जब दोनों घन को हम, इसका आयतन दिया हुआ 64 सेंटीमीटर क्यूब, अब दोनों को एक जगह मिला देंगे तो ये बन जाएगा एक घनाभ जैसा आकृति। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं सोल्व। ध्यान दीजिएगा, दो को घन हम बना दिए हैं, ये बना रहे हैं, देख लीजिए। ये भी घन बना लिए हैं, दो घन बना लिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका फलक का मतलब लंबाई दिया हुआ, भुजा दिया हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि घन का फलक बराबर हो जाएगा। हम क्या मानेंगे, माना कि घन का फलक भुजा है। क्या है? भुजा है, मान लिए ना। अब करना क्या है, घन का आयतन देखिए, घन का आयतन दे रखा है, क्योंकि घन का आयतन दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग निकालेंगे घन का भुजा। देखिए, घन का भुजा बराबर क्या होगा, भुजा यानी वॉल्यूम है आयतन a क्यूब बराबर क्या होगा, ये 64। तो चूंकि a क्यूब हटेगा तो यहाँ पे क्या चाहिए, रूट चढ़ेगा, यहाँ पे 3 चढ़ेगा, यानी 64 को हम 3 बार में तोड़ेंगे। 4 गोरे 4। तो a बराबर कितना निकल गया, देखिए यहाँ पे 3 पर एगो 4, 3 पर एगो 4 लेना है, 3 गो 4 है, एगो 4 निकाल लीजिए। ये सेंटीमीटर हो गया एक फलक की लंबाई। यानी इसकी लंबाई जो था यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 4। और इसकी भी क्या हो गया, ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक के क्या, 4। अब जब दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, ये बन जाएगा घना। इसका लंबाई तो बढ़ जाएगा और चौड़ाई तो वही रहेगा, 4 4 4, चारों तरफ 4 रहेगा, ठीक है ना। लंबाई लेकिन 8 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एल बराबर 8 सेंटीमीटर यानी लंबाई, बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग एच बराबर, ऊंचाई वो भी 4 होगा, सिर्फ लंबाई क्यों बढ़ा है, क्योंकि घन का सभी भुजा बराबर होता है। तो लंबाई इसलिए बढ़ा, दो घन आपस में जब मिला देंगे 4 4 जुड़ेगा तो कितना लंबाई 8 हो जाएगा। तो इसीलिए लंबाई 8 हो गया। चौड़ाई ऊंचाई घन का एक ही होता है। लूडो का छक्का देखे ना, सेम उसी को ही घन ही बोलते हैं, याद रखिएगा वो घन क्या कहती है। तो एच बराबर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ध्यान दीजिएगा, दो रहवे करेगा, एल का मान कितना है, 8 गोरे 4 के, बी का मान 4 है, प्लस बी का मान 4 गुणे एच का मान 4 है, प्लस एच का मान 4 है, गुना एल का मान 8 है। तो दो रहेगा, 8 चुका के 32 प्लस 4 चुका के 16 प्लस 8 चुका 32। देखिए 32 32 64 और 16 कितना होगा, 80। 2 गुना 80 बराबर के हो जाता है आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर है, अगर क्यूब कहता, आयतन कहता तो क्यूब होता है, यहाँ पे 3 आता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर ये आ गया। तो दोस्तों, ये हिसाब को नोट कर लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट हिसाब है, ये इस बार भी पूछ सकता है। इसलिए आप इसको नोट कर ले, इसको रिविजन कीजिए, 1 से 2 बार बनाइए। अगर देखिए दोस्तों, आपको अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों तक करें, क्योंकि आपका ये चैनल आपके साथ है, ये इजू माइंड्स हब। अब ये याद रखिए, अगला हम दूसरा नंबर का हिसाब करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलते हम दूसरे नंबर की ओर। अब दूसरा नंबर का हिसाब हम लोग जानेंगे
देखिए कहता है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। बर्तन की कुल ऊंचाई कितना है? 13 सेंटीमीटर। व्यास है 14 सेंटीमीटर। ओके, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यही ना कह रहा है, बस बिल्कुल चुटकियों में या इसको निकाल लोगे। पहले आप क्या करोगे मेरे भाई, आप जो होता है अर्ध, देखिए अर्धगोले आकार का एक खोखला बर्तन बनाइएगा। ये बर्तन है अर्धगोलाकार, हो गया ना, बन गया ना। अब इस पर एक खोखला बेलन जो है जोड़ दिया है ऊपर से, तो खोखला बेलन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक खोखला बेलन जोड़ दिए ना, थोड़ा बढ़िया से बनाइएगा, जोड़ दिए। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है कि कुल ऊंचाई इसका भाई साहब पूरा ऊंचाई ये बाटी सहित अर्धगोला सहित 13 सेंटीमीटर है। अब ध्यान दीजिए, कहता है भाई इसका व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर है। व्यास का मतलब होता है इसकी एरिया, यहाँ से यहाँ तक चाहे कहीं भी ले लो, इसका व्यास जो होता है ध्यान दीजिएगा ये 14 सेंटीमीटर होता है। व्यास जो हो जाए याद रखिएगा, कभी भी अगर पूछा जाए कि त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है, अगर पूछा जाए व्यास होती है त्रिज्या की दुगुनी होती है। तो हम लोग क्या है, व्यास 14 सेंटीमीटर लिख दिए। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे सोल्व, यानी आपको संपूर्ण ऊंचाई मालूम है लेकिन ये बेलन की ऊंचाई मालूम नहीं है, ये बेलन यहीं तक है, इसकी ऊंचाई आपको मालूम नहीं है, उसको निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे व्यास, व्यास बराबर कितना है, व्यास यानी डी से लिखते हैं, डी बराबर 14 सेंटीमीटर है। तो आर बराबर यानी त्रिज्या, क्या लिखेंगे, त्रिज्या, त्रिज्या आर बराबर आपका वाट है। चूंकि आर बराबर लेंगे d/2 हो जाएगा, यानी 14/2 हो जाएगा, काट दीजिए 7 दूनी 14, तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर निकल जाएगा। अब निकालेंगे बेलन की ऊंचाई, चूंकि बेलन की ऊंचाई क्या निकालेंगे, बेलन की ऊंचाई h बराबर हो जाता है बाबा, ये संपूर्ण में 13 में से 7 को घटा दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, 6 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई निकल जाएगा। अब आप कुछ नहीं करना है, आपको करना है बर्तन की आंतरिक पृष्ठ यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मांग रहा है। लिखिए, चूंकि बर्तन बेलनाकार बर्तन का कुल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो हो जाता भाई साहब 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। 2 का मान है ये है, नहीं है 2 है तो 2 रहबे करेगा। पाई का मान आपका दे कहीं नहीं रखा है, तो पाई का मान नहीं दिया तो 22/7 यूज कीजिए धरले से। और आर का मान देख लीजिए भाई साहब 7 है तो 7 बैठाइए, और एच का मान देखो भाई साहब 6 तो 6 बैठाइए, प्लस आर का मान 7.5 बैठाइए। आपको पता है ना 2 गोड़े 22/7 गोड़े 7, और ये जुड़ेगा 7 6 13, 7 7 बात के यहाँ चले गए, तो हो जाता है 22 44 गुना 13। अब ऐसे कैसे गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख दो 44, यहाँ पे लिख दो 13, 4 तिया 12 का 2 हासिल कितना बचा 1। अब ध्यान दीजिएगा 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1 13, 4 12 4 16, 1 17 का 7 हासिल 1, 4 एकम 4, 1 5, 572 सेंटीमीटर आपका आंसर राइट निकला। यानी स्क्वायर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर देंगे, अगर आयतन रहता तो क्यूब देते। तो आई होप ये आपको ये भी हिसाब इंपोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसको नोट कर लिए मेरे भाई। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों तक शेयर करें।